हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यूपी टीजीटी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे थोड़े थोड़े करके रोज़। अब प्रीवियस ईयर भी सॉल्व करते चलेंगे ताकि हमारा मॉक टेस्ट होता रहे, प्रैक्टिस होती रहे, रिवीजन होता रहे। तो ये हमारा आज का 2021 का मॉडल पेपर है। इसमें 30 क्वेश्चन लिए हैं हम, फिर 30 बाद में करा थोड़ा थोड़ा करके करा देंगे आप लोग को, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज जॉन मिल्टन पैराडाइज लॉस्ट पब्लिश्ड। इसमें पहले क्वेश्चन को पूछ रहा है जॉन मिल्टन ने पैराडाइज लॉस्ट कब पब्लिश किया था। तो सही आंसर होगा पहली बार 1667 में, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो देखिए पैराडाइज लॉस्ट पहली बार 1667 में 10 किताबों के साथ प्रकाशित हुई थी। कितनी बुक्स थी? 10 बुक्स। बाद में क्या हुआ था? बाद में 1674 में इसका दूसरा संस्करण 12 बुक्स में के साथ आया था, मतलब 12 किताबों के 12 बुक्स 12 बुक्स के साथ आया था। ठीक, तो ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो गया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। है विलियम वर्ड्सवर्थ द प्रील्यूड वाज पब्लिश्ड पोस्टमसली इन। जो विलियम वर्ड्सवर्थ की पुस्तक है द प्रील्यूड बुक वाज पब्लिश्ड हुई थी, उसकी कब पब्लिश्ड हुई थी कब? पोस्टमसली पब्लिश्ड हुई थी। तो किस सन में हुई थी? 1850 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। देखिए वर्ड्सवर्थ ने द प्रील्यूड को 1805 में ही पूरा कर लिया था। कब पूरा किया था? 1805 में, लेकिन पूरा कर लिया था। लेकिन उनकी मृत्यु 1850 में के बाद उनकी पत्नी मेरी ने प्रकाशित करवाया था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेज इज नॉट रिटन बाय जॉन गाल्सवर्दी। इनमें से कौन सा प्ले है जो जॉन गाल्सवर्दी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो देखिए जस्टिस जॉन गाल्सवर्दी का है, द सिल्वर बॉक्स भी जॉन गाल्सवर्दी का है, और स्ट्राइप भी जॉन गाल्सवर्दी का है। तो ऑप्शन नंबर डी में देखते हैं। हमारा ऑप्शन नंबर डी है द डॉल्स हाउस। डॉल्स हाउस जॉन गाल्सवर्दी का नहीं है। ये प्रसिद्ध नॉर्वेजियन नाटककार हेनरिक इब्सन द्वारा लिखा गया है, ना कि गाल्सवर्दी द्वारा। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। लाइव्स बट अ वॉकिंग शैडो अ पुअर प्लेयर्स दिस फेमस लाइन ऑक्योर इन शेक्सपियर। ये शेक्सपियर की किस से ली गई है ये फेमस लाइन? तो क्या है? ये जो है हमारे मैकबेथ से ली गई है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। तो देखिए यह प्रसिद्ध सॉलिलोक्वी है एक, जो मैकबेथ द्वारा कब बोली गई थी? एक्ट 5 सीन 5 में। एक्ट 5 और सीन 5 में, सीन 5 में, एक्ट 5 भी है, सीन 5 में अपनी पत्नी लेडी मैकबेथ की मृत्यु की खबर सुनने के बाद उन्होंने बोला था मैकबेथ में। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सॉलिलोक्वी है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। आगे क्वेश्चन नंबर 5। इन पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट सैटन इज कंपेयर टू विच मिथिकल सी मॉन्स्टर। पैराडाइज लॉस्ट की बुक फर्स्ट में सैतन जो है वो कंपेयर करता है मिथिकल सी मॉन्स्टर से। किसकी कंपेयर करता है? तो देखिए लेवियाथन की कंपेयर करता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो देखिए जो बुक फर्स्ट है, बुक फर्स्ट में मिल्टन ने सैटन का जो विशाल आकार की तुलना किससे की थी? लेवियाथन नाम के समुद्री मॉन्स्टर से की थी। लेवियाथन किसका नाम था? एक समुद्र का नाम है, समुद्री मॉन्स्टर से की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। वर्ड्सवर्थ लाइन्स रिटन अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे वाज पब्लिश्ड इन। जो वर्ड्सवर्थ की एक फेमस ये लाइन है, ए फ्यू माइल्स अबव टिंटन अवे, ये कब पब्लिश्ड हुई थी? तो ये हमारी 1798, ऑप्शन नंबर बी सही होगा।
यह कविता क्या है? यह पोयम लिरिकल बैलेड की आखिरी कविता थी। जो लिरिकल बैलेड उन्होंने पब्लिश किया था उसकी आखिरी कविता थी, जिसे रोमांटिक युग की शुरुआत की थी जिसने। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। जॉन गाल्सवर्दी वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन द ईयर। जॉन गाल्सवर्दी को नोबेल प्राइज लिटरेचर में कब मिला था? तो होगा सही जवाब 1932 में। 1932 में गाल्सवर्दी को मुख्य रूप से उनके उपन्यास द फोरसाइट सागा, क्या था जो है द फोरसाइट सागा के लिए, FORSYTE फोरसाइट सागा SAGA सागा के लिए 1932 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक, इसको याद रखिएगा, किस उपन्यास के लिए? फोरसाइट सागा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द हीरोइन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले एज यू लाइक इट? एज यू लाइक इट में विलियम शेक्सपियर के हीरोइन कौन थी? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, रोसालिंड। रोसालिंड थी। रोसालिंड एज यू लाइक इट की मुख्य पात्र हैं, जो जंगल में ग्रेनी मेड का बेस बदल कर रहती हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। जॉन मिल्टन बिकम ब्लाइंड इन द ईयर 1652। What was his age at that time? जॉन मिल्टन 1652 में ब्लाइंड हो गए थे, तो उस समय उनकी एज क्या थी? तो उनकी एज थी 44। क्या थी? 44। मिल्टन का जन्म कब हुआ था? 1608 में हुआ था। इनका जन्म 1608 में हुआ था। अत्यधिक लिखने पढ़ने के कारण 1652 में मतलब 44 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी आंखों की रोशनी पूरी तरह खो दी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। गाल्सवर्दीज प्ले स्ट्राइफ डील्स विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन। किसके बीच स्ट्राइफ लिखा गया था? किसको डील करता था? तो ये हमारे कैपिटलिस्टिस एंड लेबरियस को क्या करता है? डील करता है। देखिए जो स्ट्राइफ है, स्ट्राइफ 1909 में आया था। 1909 नाटक आया था। इसमें ट्रेनाथन टिन प्लेट वर्क में फैक्ट्री मालिकों और हड़ताल जो मजदूर के बीच संघर्ष को दिखाता है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम इज नॉट रिटन बाय विलियम वर्ड्सवर्थ? अब इसमें विलियम वर्ड्सवर्थ की कौन सी पोएम नहीं है? तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया गया है। देखिए माइकल विलियम वर्ड्सवर्थ की है, लंदन भी 1802 भी विलियम वर्ड्सवर्थ की, द सॉलिटरी रीपर भी है, जबकि मुटाबिलिटी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, ये वर्ड्सवर्थ की नहीं है। मुटाबिलिटी नाम की प्रसिद्ध सोनेट मुख्य रूप से पीबी शैली द्वारा लिखी गई है। ये किसके द्वारा लिखी गई है? पीबी शैली द्वारा। पीबी ऐसे नहीं है, मुटाबिलिटी पीबी शैली द्वारा लिखी गई है। बाकी तीनों कविताएं वर्ड्सवर्थ की हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। इन विलियम शेक्सपियर्स ओथेलो हु इज द ट्रस्टेड lieutenant of Othello who is manipulated by Iago? देखिए विलियम शेक्सपियर में ओथेलो जो है किस पर विश्वास करता है? उनके जो लेफ्टिनेंट थे ओथेलो के, हु इज मैनिपुलेटेड बाय इयागो, जो इयागो के द्वारा इयागो ने उसे मैनिपुलेट कर दिया था। तो कौन था? कैसियो था, होगा कैसियो। देखिए कैसियो, इयागो चाल चलकर कैसियो को क्या करता है? बदनाम करता है, ताकि ओथेलो को अपनी पत्नी डेस्डेमोना और कैसियो के बीच अफेयर का शक हो जाए। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 13 है। जॉन मिल्टन्स पेस्टोरल एलजी लिसिडास वाज रिटन टू मॉर्न द डेथ ऑफ हिज फ्रेंड। जॉन मिल्टन का पेस्टोरल जो है एलजी क्या है? तुम बार बार
करने दो उसको, करने दो। लिखी गई थी किसकी? उनकी एक फ्रेंड के डेथ पर। उस फ्रेंड का नाम बताना है, तो वो है एडवर्ड किंग। ऑप्शन नंबर बी, एडवर्ड किंग। मिल्टन ने लिसिडास 1637 में अपने कॉलेज के मित्र एडवर्ड किंग की याद में लिखी थी, जिनकी जहाज डूबने से मृत्यु हो गई थी। आगे क्वेश्चन नंबर 14 है, जॉन गाल्सवर्दी फर्स्ट पब्लिश्ड नोवेल अंडर हिज ऑन नेम नॉट अंडर हिज pseudonym जॉन सेंट जॉन वास। जॉन गाल्सवर्दी की जो पहली पब्लिश्ड हुई थी नोवेल, जो उनके खुद के नाम से पब्लिश हुई थी, या कि उनके pseudonym जॉन सेंट जॉन के नाम से नहीं पब्लिश हुई थी, तो वो कौन सी है? तो ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी, द आइसलैंड फेरिसेस। आइसलैंड फेरिसेस गाल्सवर्दी ने अपनी शुरुआती रचनाएं पहले जॉन सेंट जॉन के नाम से लिखी थी, लेकिन 1904 में आया आइसलैंड फेरिसेस। कब आया था? 1904। और उनका यह पहला उपन्यास था उनके, जो कि असली नाम से छपा था। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15, हु कॉल्स विलियम वर्ड्सवर्थ वन ऑफ गाइड्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री। किसने विलियम वर्ड्सवर्थ को वन ऑफ गाइड्स ऑफ इंग्लिश पोएट्री कहा है? ये जो है हमारे हैं, इसका तो आंसर हम सी सही होगा, J.C. स्मिथ। किसने कहा? J.C. स्मिथ ने वर्ड्सवर्थ की काव्य प्रतिभा और उनके साहित्यिक योगदान को सराहते हुए उन्हें यह उपाधि दी थी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, विच शेक्सपियरियन प्ले फीचर्स द कैरेक्टर कालिबन ए सैवेज एंड डिफॉर्म्ड स्लेव। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर, ये किसमें है? टेम्पेस्ट, द टेम्पेस्ट में। टेम्पेस्ट में क्या है? कैलिबन द टेम्पेस्ट नाटक का एक मुख्य पात्र है, जो साइकोरेक्स डायन का बेटा है और प्रोस्पेरो का गुलाम है। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, जॉन मिल्टन्स ट्रीट्स एरियोपैगिटिया 1644 was written in defense of। किस डिफेंस में लिखा गया है? फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड प्रेस। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। एरियोपैगिटिया जो है भाषण के रूप में लिखा गया गद्य है, जो बिना लाइसेंस के किताबों को छापने की आज़ादी यानी प्रेस की स्वतंत्रता की वकालत करता है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 है, इन गाल्सवर्दीज प्ले द सिल्वर बॉक्स हु इज़ द पुअर मैन पनिश्ड फॉर स्टीलिंग द सिल्वर सिगरेट बॉक्स। तो कौन हो जाएगा? किसे पनिश किया गया था? पुअर को। किस पुअर को? ये है आगे ऑप्शन है जॉन जॉन्स को। ऑप्शन नंबर बी। देखिए इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। द सिल्वर बॉक्स 1906 में आया था। सिल्वर बॉक्स 1906 में क्या हुआ था? एक अमीर घर के लड़के, अमीर घर का लड़का कौन था? जैक को चोरी के बाद भी छोड़ दिया जाता है, जबकि गरीब नौकर जॉन्स को उसी अपराध के लिए जेल भेज दिया जाता है। यह कानून के दोहरे चेहरे को दिखाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 है, वर्ड्सवर्थ्स फेमस पोयम द सॉलिटरी रीपर इज सेट इन द हाईलैंड ऑफ। तो कौन से आइलैंड में है? स्कॉटलैंड। देखिए वर्ड्सवर्थ ने यह कविता स्कॉटलैंड की अपनी याद के अनुभवों के आधार पर लिखा था। स्कॉटलैंड में कब गए थे? 1803 के अनुभवों के आधार पर लिखा था, जहां उन्होंने एक अकेली लड़की को खेत में गाते हुए खेत में सुना था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन दिस फेमस। ये एक सॉली लिखी, फ्राइल्टी दाई नेम इज वुमेन है। ये फेमस एक्सक्लामेशन इज मेड बाय हेमलेट। हेमलेट में बोला गया था रिगार्डिंग विच कैरेक्टर। किस कैरेक्टर के बारे में बोला गया था? तो ये बोला गया था गर्ट्रूड। ऑप्शन नंबर बी, गर्ट्रूड के लिए।
तो हैमलेट यह बात अपनी गर्ट्यूड कौन थी? उनकी माँ थी, अपनी माँ की के लिए कहता है, क्योंकि उसके पिता की मृत्यु के तुरंत बाद उसकी माँ ने उसके चाचा कॉर्डियस से शादी कर ली थी। आगे क्वेश्चन नंबर 21 है, इन विच ईयर वाज विलियम शेक्सपियर बॉर्न इन स्टैटफोर्ड अपॉन एवन? विलियम शेक्सपियर का जन्म स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में कब हुआ था? तो कब हुआ था? 1564 में। ऑप्शन नंबर बी। शेक्सपियर का जन्म 23 अप्रैल को 23 अप्रैल को स्टैटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था और उनकी मृत्यु भी इसी तारीख को 23 अप्रैल को ही 1616 में हुई थी। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फॉलोइंग लाइन्स। फिगर ऑफ स्पीच जो है आइडेंटिफाई करना है, इसमें कौन सा फिगर? देखिए क्या है, द होली टाइम इज क्वाइट एज अ नन। आगे ब्रेथलेस विथ एडोरेशन। तो क्या है इसमें है हमारा सिमली। ये कहाँ की लाइन है? वर्ड्सवर्थ की। इस पंक्ति में जो क्विट दिया गया था, क्विट की तुलना नन से करने के लिए एज शब्द का प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ सिमली है। आगे क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट जॉन गाल्सवर्दीज एजुकेशन? गाल्सवर्दी का एजुकेशन इसमें हुआ था ऑक्सफोर्ड में। ऑक्सफोर्ड, गाल्सवर्दी ने ऑक्सफोर्ड से कानूनी की पढ़ाई की थी और ऑप्शन नंबर ए, और 1890 में उन्हें बाद में बुलाया गया था, हालांकि उन्होंने वकालत को कैरियर के रूप में नहीं चुना था। ठीक, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट फिगर ऑफ स्पीच इज यूज्ड इन हियर इज द स्मेल ऑफ द ब्लड स्टिल ऑल द परफ्यूम्स ऑफ अरेबिया विल नॉट स्वीटन दिस लिटिल हैंड। तो ये कहाँ की लाइन है? मैकबेथ। मैकबेथ नाटक में लेडी जो है मैकबेथ कहती है कि अरब के सारे इत्र भी इसके हाथ को खून की गंध को नहीं मिटा सकते। नहीं मिटा सकते। यहाँ बात को बहुत बढ़ा चढ़ा कर कहा गया है, जो है बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? हाइपरबोल हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, इन 1643 जॉन मिल्टन मैरिड हिज फर्स्ट वाइफ मैरी पॉवेल। व्हाट वाज द मेजर इशू विद दिस मैरिज? उनकी पहली वाइफ से हुई थी 1643 में, मैरी पॉवेल से। तो उसका इशू क्या था उनके मैरिज का? तो वे क्या थी, कहाँ की थी? सी बिलोंग टू रॉयल्टीज फैमिली वाइल मिल्टन वाज पुरिटन, जबकि मिल्टन क्या थे? पुरिटन थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। मैरी पॉवेल एक रॉयलिस्ट परिवार से थी, जबकि मिल्टन एक कट्टर प्यूरिटन थे। इस वैचारिक मतभेद के कारण मैरी उन्हें छोड़कर क्या हो गई? चली गई थी, जिसके बाद मिल्टन ने अपने प्रसिद्ध डिवोर्स ट्रैक्ट को लिखा था। ठीक, आगे क्वेश्चन नंबर 26 है, आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच इन द फ्रेज बिटर स्वीट मेमोरीज। यहाँ पे क्या? बिटर स्वीट मेमोरीज का फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो देखिए बिटर स्वीट लिखा है, जब दो बिल्कुल विरोधी शब्द, बिटर स्वीट, जब विरोधी शब्द हैं, कड़वा भी है, स्वीट भी है, मीठा भी है, को एक साथ रखा जाता है तो वहाँ क्या हो जाता है? ऑक्सीमोरन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। आगे क्वेश्चन नंबर 27, विलियम वर्ड्सवर्थ became the poet laureate of England in 1843 following the death of। तो क्या हो जाएगा इसका? जो है रॉबर्ट साउदी की मृत्यु के बाद 1843 में वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट बनाया गया था। उन्होंने क्या शर्त रखी थी कि वे इस पद पर रहते हुए कोई आधिकारिक कविता लिखने के लिए बाध्य नहीं होंगे। तो किसके बाद बनाए गए थे? रॉबर्ट साउदी के बाद पोएट लॉरिएट बनाए गए थे। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है
द फ्लोर होमवर्ड plots his very way contains an example of which figure of speech। इसमें भी फिगर ऑफ स्पीच बताना है। तो देखिए यहाँ विशेषण वेरी, वेरी बताया गया है। देखिए यहाँ पे देखिए वेरी, वेरी, वेरी रास्ते के साथ लगाया गया है, जबकि वास्तव में रास्ता नहीं बल्कि हल चलाने वाला किसान थका है। वेरी किसको, वेरी वे रास्ते को थका रहा है, लेकिन वास्तव में कौन थक रहा है, किसान थका हुआ है। जब विशेषण की असली संज्ञा से हटाकर दूसरी संज्ञा के साथ ट्रांसफ़र किया जाए तो वहाँ ट्रांसफर्ड इपिथेट होता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हो जाएगा ट्रांसफर्ड इपिथेट, ऑप्शन नंबर बी। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 29 है, जॉन गाल्सवर्दी बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ। जॉन गाल्सवर्दी किस फैमिली से बिलोंग करते हैं? तो वे एक जो है वेल्दी लॉयर एंड प्रॉपर्टी ऑनर थे। ठीक, गाल्सवर्दी का जन्म एक समृद्ध उच्च मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता एक बड़े वकील, कंपनी डायरेक्टर थे। यही कारण है कि गाल्सवर्दी के उपन्यासों में उच्च वर्ग के जीवन की झलक मिलती है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, ओ मिस्चीव्स दाउ आर्ट स्विफ्ट। ओ मिस्चीव दाउ आर्ट स्विफ्ट। यहाँ पे टू एंटर इन थॉट्स ऑफ डिस्पिरेट मैन विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज्ड हियर। यहाँ पे भी फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है। तो देखिए जो यहाँ पे मिस्चीव्स, मिस्चीव्स क्या है, बुराई है, जो कि एक अमूर्त विचार है और उसे क्या कह रहे हैं, ओ मिस्चीव कहकर सीधे संबोधित किया गया है जा रहा है, जैसे कि वह कोई जीवित व्यक्ति हो। किसी मृत या अनुपस्थित या अमूर्त चीज को सीधे संबोधित करना क्या कहलाता है, एपॉस्ट्रॉफी कहलाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो, इसका रिवाइज करिए। प्रीवियस ईयर ये क्वेश्चन थे, अब आगे हम वीडियो में देंगे आगे के क्वेश्चन।